यूपीए के समय में जब कोई हादसा हो जाता था, इस तरीके का दुर्घटना हो जाती थी तो जवाब मांगते थे और कई बार पहले कांग्रेस के शासन में इस्तीफे भी हुए। नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। Disaster in Orissa. I have instructed the entire Congress workers and party leaders and our other organizational wings. सुन रहा था कि उसके बाद और भी कुछ लाशें निकाली जा रही हैं और तकरीबन 900 लोग कहते हैं जो जख्मी हो गए हैं इतनी बड़ी तादाद में। शायद इतना भयंकर आज देश में एक बड़ी घटना हुई है, एक ट्रेन टकराई है और मैं उसकी पूरी खबर आपको लेकर के आया हूं कि जिस तरह से आपको बता दें कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे हैं। ये बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इसको लेकर के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश दिए हैं। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से बेपटरी होने पर एक मालगाड़ी से टकराने से बड़ा हादसा हो गया है। कम से कम 233 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 900 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। ऐसे में सबके मन में सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है, 3 ट्रेनें कैसे टकरा गई। कोरोमंडल के डिब्बे पटरी से पहले उतरे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के इसको लेकर के अलग अलग बयान जारी हुए हैं, सामने आ रहे हैं। दुर्घटना स्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। इस बीच भीषण ट्रेन हादसे के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को राजकीय शोक की घोषणा की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने इस पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच करने का आदेश दिया है और ये दुर्घटना क्यों हुई, मूल कारण क्या है, इन सब के लिए उन्होंने एक जांच अधिकारी बिठाए हैं और बताया है कि इसकी शीघ्र ही रिपोर्ट सामने आएगी। 12/864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बहानंगा बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। उन्होंने कहा कि पटरी से उतरे डिब्बे 12/841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। इस अधिकारी के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसकी चपेट में आ गई है। उन्होंने बताया कि हादसा शाम को करीब 7 बजे हुआ। दूसरी तरफ रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी और उसके बाद में 10-12 डब्बे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की पटरी पर जा गिरे और फिर मालगाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऐसा पहला बड़ा हादसा हुआ है जो रेल के अधिकारियों की अगर बयान की बात करें तो उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 12/841 जो शालीमार से चेन्नई जाती है 2 जून दोपहर 3:30 पर शालीमार से खुली और शाम 7 बजे के करीब खड़गपुर डिवीजन के तहत आने वाले बहानंगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास इसके 10-12 डब्बे पटरी से उतरे और ये डिब्बे बगल के ही ट्रैक पर जा गिरे, जिस पर कुछ देर बाद ट्रेन नंबर 12/864 रेलवे सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजरी और वह कोरोमंडल एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। इसके बाद इसके भी कई डब्बे ट्रैक से नीचे जा गिरे। इन दोनों के डब्बे मालगाड़ी से टकरा गए और इस तरह ये बड़ा हादसा हो गया। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए हैं और
आपको बता दें कि पटरी से उतरे डब्बों में कई लोग फंस गए हैं। स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए आपातकालीन सेवा कर्मियों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 12,837 हावड़ा पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12,863 हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12,839 हावड़ा चेन्नई मेल, 12,895 हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, 20,831 हावड़ा संबल एक्सप्रेस, 02837 संतरागाछी पुरी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। इसके अलावा गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की लॉन्चिंग थी जो उसको टाल दिया गया। देख रहे हैं हक न्यूज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रेल से जुड़े देश के हालात पर जो नाम दिए हैं इनको गौर से ध्यान से देखिए। कौन कौन सी ट्रेन कहां कहां डाइवर्ट हुई है वो हमने आपको डिटेल अभी फिलहाल बता दी गई है। इस ट्रेन को अगर आप जा रहे हैं तो इस ट्रेन के अपने रेल यात्रियों को जरूर शेयर करें। आप इस हादसे के बारे में क्या कहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।